कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी तितिक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी एवं विरक्तों के चरणों में हमारे हम श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं।
इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत भगीरथी में अवगाहन करें। हम श्रीमद् भागवत का महारास देख रहे हैं। कल इस महारास के प्रेम की विशिष्टता देख रहे थे, प्रेम को गूढ़ार्थ से समझने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, कल जो हमने प्रेम तत्व का तत्वार्थ से जो चिंतन किया, कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि क्या इतना उच्च कक्षा का प्रेम हम प्राप्त कर पाएंगे। तो समझना है कि वो हमारा ध्येय है, वो हमारा लक्ष्य है। भगवान के प्रति वही प्रेम होना चाहिए। देखिए, हम गत 43-44 दिनों से जो श्रीमद् भागवत का ये सत्संग कर रहे हैं, और विशेष करके जब हम दसम स्कंद के अंदर में रास पंचाध्यायी का चिंतन कर रहे हैं, तो हमने देखा है, उसमें क्या देखा है कि जीवन में जब तक ईश्वर के बिना हमारे मन में खालीपना न आए, ईश्वर के बिना जब तक हमारे हृदय में विरह न जगे, तब तक हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं हुई है। हमारे मन में ईश्वर की अनुपस्थिति का खालीपना लगना चाहिए। उदाहरण से समझाते हैं आचार्य, हमारा कोई स्वजन हो जिनके साथ हम 20, 25, 30 साल रहे, अचानक वो चला गया, तो जीवन में कितना खालीपना लगता है। छोड़ दीजिए, कोई ऐसे प्रिय मित्र आ गए जो 20 दिन रह करके हमारे साथ चले गए, तो कई लोगों को तो 20 दिन के अंदर में इतना प्रेम हो जाता है, इतनी आत्मीयता हो जाती है, वो व्यक्ति चले जाने के बाद उसका खालीपना उनको जीवन में लगता है। एक सामान्य मनुष्य हमारे जीवन में आता है और वो जब चला जाता है तो उसका खालीपना हमको इतना सताता है। भगवान तो हमारे साथ अनंत अनादि अनंत काल से है। ओ मानव, मां शारदा देवी इसलिए क्या सुंदर कहती है। श्री मां शारदा देवी कहती है, बेटा, अपने भक्त को कहती है, तुम्हारी ये जन्मदायिनी जो मां है, जिसने तुमको जन्म दिया, वो तो तुमको इसी जन्म में केवल अपने गर्भ में वहन करके आई है। मैं तो तुम्हें अनंत जन्मों से मेरे कुख में वहन करके आ रही हूं। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। एक सामान्य मनुष्य हाड़ पिंजर का
जिसके साथ पहले कोई संबंध नहीं था, जन्म के पहले, अरे बड़े हुए तब भी कोई संबंध नहीं, अचानक कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आती है, कुछ समय तक रहती है और जब चली जाती है तो इसका विरह यदि हमें इतना सताता है तो मानव अनंत अनंत काल से भगवान हमको अपनी उनकी कोख में वहन करके लेकर आ रहे हैं। उनका विरह हमें सताना चाहिए। नाथ, हम आपसे अलग हुए हैं, आपके बिना हमारा जीवन अपूर्ण है, अधूरा है, पूर्ण नहीं है। प्रभु, आपके बिना मुझे लगता है मेरे जीवन की कोई कीमत नहीं है। अभी वो खालीपना लगना चाहिए। और वो खालीपना कब लगेगा? जब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखिए 3 आकर्षण जो है, सती स्त्री का पति के प्रति, मां का संतान के प्रति और विषयी का विषय के प्रति, ये 3 आकर्षण मिलकर के जो एक आकर्षण बने और उस एक आकर्षण से यदि हम ईश्वर को पुकारे तो ईश्वर तुरंत आते हैं। अब इस दृष्टांत के गूढ़ार्थ में थोड़ा चिंतन करेंगे। हमने 2-3 सत्संग पहले इसको स्पर्श किया था, इस चिंतन को। अरे कोई एक आकर्षण भी आ जाए, जैसे मां का संतान के प्रति, सती स्त्री का पति के प्रति, या विषयी का विषय के प्रति, कोई भी 3 में से कोई एक आकर्षण आ जाए तो हमें हमारे जीवन में खालीपना लगना शुरू होगा। कोई एक आकर्षण आ जाए, जब तीनों आकर्षण आएंगे और एक आकर्षण बनेगा तो उससे तो भगवान मिलने वाले हैं, किंतु कोई एक आकर्षण आ जाए, विषय का विषय के प्रति, या सती स्त्री का पति के प्रति, या मां का संतान के प्रति। हम तो हमारा स्वानुभव कहते, एक माई ने हमको कहा, अपने बच्चे छोटे थे उन माई के, वो माई अपने छोटे बच्चों को घर में ताला बंद करके निकल गई है अपने पतिदेव के साथ में। दोनों द्विचक्री वाहन पर जा रहे हैं, वाहन को अकस्मात हुआ, माई नीचे गिरती है स्कूटर पर से, द्विचक्री वाहन से। उसको क्या लगा है, उसके पति को क्या लगा है, वो कहाँ है, उसको उसका चिंतन नहीं होता है। उसको तो केवल एक ही चिंतन हो रहा है, हाय रे, मैं अपने बच्चों को घर में बंद करके आई हूं, मेरे बच्चों का क्या होगा। मां का संतान के प्रति वो एक आकर्षण भी यदि हमारे मन में ईश्वर के प्रति आए, और वो आकर्षण आएगा कब? जब हम सतत ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करना आरंभ करेंगे। जीवन में ऐसा मत समझिए कि सुबह 2 घंटा हमने पूजा प्रार्थना कर ली, या 2 घंटे रामकृष्ण कथामृत पढ़ लिया, स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ लिया, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लिया, रामचरितमानस पढ़ लिया, या उपनिषद का चिंतन कर लिया। बाकी के 22 घंटे हम जैसा व्यतीत करना चाहे व्यतीत कर सकते हैं, जी ना। उस दृष्टि से यह विरह कभी जगेगा नहीं। जो सुबह में हमने भगवान के साथ बैठ करके अपने मन को खाली किया है,
अपने मन में भगवान का चिंतन करने का, श्रवण करने का प्रयत्न किया है, तत्पश्चात जो शास्त्र पढ़े हैं, अब वो चिंतन की धारा बाकी के 22 घंटे रहनी चाहिए। एक सामान्य प्रश्न आता है, आप कहेंगे महाराज यदि ये 22 घंटा वो चिंतन चलेगा तो हम संसार का काम कैसे करेंगे? आप में से अधिक लोग पिता है, आप में से अधिक लोग माता है। आप क्या आपके संतान को प्रेम नहीं करती है? आप क्या अपने संतानों को प्रेम नहीं करता है? पिता भी अपने संतान को प्रेम करता है, माता भी अपने संतान को प्रेम करती है। तो क्या होता है, वो जो कुछ भी करता है, जहां भी जाता है, उसको पहले मन में क्या आता है, मेरी संतान को ये बहुत प्रिय है, लाओ मैं खरीद लूं। कहीं पर भी जाता है, अरे अपनी संतान की उम्र के बच्चों को देखता है तो उसे अपनी संतान की याद तुरंत आ जाती है। आजकल तो लोग मोबाइल में अपने संतानों का फोटो रखते हैं, पुनः पुनः संतानों को देखते हैं। बस उसी तरह से हमें संसार के सभी कार्य करने हैं, लेकिन अब हमारा मन भगवान की तरफ जाएगा। एक प्रेम, 3 प्रेम में से केवल एक प्रेम प्रकट हो जाए। श्री रामकृष्ण देव तो 3 प्रेम को एक करने की बात कह रहे हैं। अरे केवल एक प्रेम प्रकट हो जाए तो भी हमें लगेगा कि हमारे जीवन भगवान के बिना खाली है। और वो लगेगा कैसे? इसी तरह से, ये भक्ति परंपरा की बात से हम यह बात करते हैं। इसलिए कहा गया कि भगवान के साथ एक संबंध बनाना पड़ेगा। चाहे संतान का बनाइए, चाहे माता का बनाइए, चाहे सेवक का बनाइए, चाहे सखा का बनाइए, चाहे मधुर भाव बनाइए। आपको जो भाव पसंद है वो भाव का संबंध भगवान के साथ तुरंत स्थापित कीजिए। नारायण। जब वह भाव जगेगा तब सब समय भगवान का चिंतन रहेगा। आप काम कर रहे हैं संसार का। इसी दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, बड़े घर की दासी सेठ के संतान को बड़ा कर रही है और कह रही है मेरा राम मेरा राम, लेकिन वो भीतर ही भीतर जानती है कि मेरा राम तो यह नहीं है, मेरा राम तो मेरे देश में है, मेरे गांव में है। वो भाव कब बनेगा? ये संसार के साथ से जो हमारा संबंध इतना गाढ़ प्रगाढ़ हो गया है, उस संबंध को भगवान की ओर कैसे ले जाएंगे? जब भगवान के साथ एक संबंध बनेगा। सुबह में जप ध्यान में प्रार्थना में जो भगवान के साथ भाव बना है, जो सत्संग किया है शास्त्र का, उपनिषदों का, गीता का, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण का, वो संबंध, वो चिंतन की धारा पुनः पुनः बाकी के 22 घंटों में आती रहनी चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा गीता के अंदर में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। इसलिए प्रीतिपूर्वक भजन कब होगा? जब भगवान के प्रति वो संबंध बनेगा। संक्षिप्त में तात्पर्य यही है कि भगवान के प्रति प्रेम आना चाहिए। प्रेम लगाना चाहिए रे मनुआ, प्रेम करना चाहिए रे। प्रेम के सिवा और कुछ नहीं है। बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। ईश्वर के प्रति प्रेम आ जाना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो मेरी सतत भजना करता रहते प्रीतिपूर्वक, सतत युक्त एवं प्रीतिपूर्वक। अब सतत युक्त भजन कैसे करेंगे?
पुनः पुनः उसका स्मरण होता रहे। एक महात्मा जी थे, कार्य में व्यस्त रहते थे। किसी से भी कितना भी कार्य हो, किसी से कितना भी बातचीत करना हो, वो बीच बीच में अपने ऊपर के खिस्से में से कुछ निकाल करके देखा करते थे, वापस वो बीच में अपने पॉकेट में रख देते थे। उनके एक शिष्य ने देखा कि वो क्या था। बोले भगवान श्री रामकृष्ण देव का बहुत सुंदर छवि थी, श्री रामकृष्ण देव की। सब काम कर रहे, सबसे बातचीत कर रहे, पुनः पुनः उस छवि को देख रहे। समझिए क्या है, प्रेम का संबंध बना है। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तब भगवान कहते ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते, उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। इसलिए स्वामी शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से कह दिया कि सारा दिन भगवान नाम स्मरण करना, अर्थात भोर में उठ करके भगवान के नाम का नशा ऐसा ले लो कि वो चिंतन सारा दिन चले। तो यह है प्रेम की भाषा। जो कल हमने देखा था वो प्रेम के बारे में, वो प्रेम पहले कैसे प्रकट का, पहले एक प्रेम आए, मां का संतान के प्रति हो, चाहे सती स्त्री का पति के प्रति, चाहे विषयी का विषयी के प्रति। जब वो एक प्रेम आएगा तो धीरे धीरे क्रमशः उस प्रेम बढ़ता रहेगा। और जब वह प्रेम आएगा तब हमारे जीवन में भगवान के बिना हमारा जीवन अधूरा है, अपूर्ण है, खालीपना लगेगा। जैसे कई लोगों को खालीपना लगता है कि महाराज हमने जीवन में कोई अर्थ की प्राप्ति ही नहीं की। हमको कितने लोग कहते हैं महाराज हमारी ये इच्छाएं थी लेकिन हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ। अर्थ की प्राप्ति करना चाहते थे लेकिन वो प्राप्ति नहीं हुई। तो अर्थ की प्राप्ति न होने के कारण अर्थाभाव मन में है। बस वही भाव हमें हमारे भगवान के लिए होना चाहिए, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव ने स्पष्ट कर दिया मनुष्य जीवन न उद्देश्य, ईश्वर ने चाहवो ईश्वर ने प्रेम करवो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना। उसी को स्वामी विवेकानंद अपनी वैज्ञानिक भाषा में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within. हमारे हृदय में, हमारे भीतर में छुपी हुई उस दिव्यता का प्रगटीकरण करना, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप लोगों को लगेगा ये प्रेम प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, तो समझ लीजिए भगवत मार्ग पर चलना आसान नहीं है, नहीं है, नहीं है। मां ने स्पष्ट कह दिया है, मां शारदा देवी कह देती है, बेटा भगवत प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोगों का अधिकांश भाव क्या होता है जानते हैं? हमारी परमार्थ की यात्रा में रुकावट कहां आ जाती है? हम चाहते हैं हमारे सब विषय भोग हमको प्राप्त हो, हमारी गोदी के अंदर में पौत्र पौत्री खेलते रहे, नाता नाती खेलते रहे, हमारे कंधे पर हमारे पौत्र पौत्रादि चढ़ते रहे, और उतने में भगवान भी आ जाए और कहे लो मैं तुमको दर्शन देने के लिए आया हूं। ये आध्यात्मिकता कतई नहीं है, कतई नहीं है, कतई नहीं है। समझ लीजिए, ये कभी नहीं हो सकता है। हम सब विषय भोग प्राप्त करेंगे और भगवान आकर के हमें दर्शन देंगे। जी ना, प्रेम अगली अति सांकरी तामे दो न समाए। तो आप कहेंगे क्या महाराज हम सबको संसार छोड़ के भागना है? जी ना, हमारा शास्त्र कुछ छोड़ने को नहीं कहता है।
बाह्य तरह से यदि आप गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, तो छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। आप जहां हैं वहां से आपका मोड़ आप घुमा दीजिए। हमारा कोई शास्त्र छोड़ने की कोई बात नहीं कहता है। शास्त्र कहता है आप जहां हैं वही रहना है। जो कार्य कर रहे वही कार्य करना है। चाहे धंधा करते हैं, कार्यालय में कार्य करते हैं, किसान का काम करते हैं, श्रमिक है, वैद्य है, इंजीनियर है, कोई भी है आप, या गृहिणी है, आप गृह में रहते, गृह में ही रहना है। जो कार्य है वही कार्य करना है, लेकिन कार्य के पीछे की भावना बदलनी है। क्योंकि भगवान कैसे हैं? भावेन लभ्य। भगवान भावना से प्राप्त होते हैं। तो उस प्रेम के सिद्धांत में हम प्रविष्ट हो जाएं। प्रेम जो कल हमने देखा था, अद्भुत तत्वार्थ उसका, प्रेम संयोग में वियोग का दुख है। संयोग में वियोग का दुख, द्वितीय वियोग में संयोग का दुख, तृतीय प्रेम में कोई शारीरिक संबंध नहीं है, वहां मानसिक संबंध, आत्मिक संबंध है। प्रेम द्वैत को द्वैताद्वैत मिटा देता है। प्रेम द्वैत को मिटा देता, अद्वैत है वहां तो। इसलिए कहा था प्रेम में मनोवृत्ति एवं अहंकार भी बाधक है। समझिए, कल हमने विस्तृत रूप से देखा था। तत्पश्चात प्रेम दो अहंकार को गुला देता है, उगुल जाता है। दो अहंकार गुल जाते हैं, ये प्रेम है। और उसी प्रेम का कल चिंतन कर रहे थे। हृदय के अंदर में हमारा प्रेम रहता है। हृदय के अंदर में जो प्रेम रूपी दीपक है। अब देखिए, दीपक बुझ कैसे जाता है? या तो बाहर से कोई हवा लग गई दीपक को तो दीपक बुझ जाता है। उसी तरह से प्रेम रूपी दीपक जो हमारे हृदय में निवासित है, वो बुझ कब जाता है? जब उस प्रेम रूपी दीपक को हम वाणी से बाहर प्रकट कर देते हैं, तब वह प्रेम रूपी दीपक बुझ जाता है। प्रेम में बोलना नहीं होता है। प्रेम, जो प्रेमी है वो मूक हो जाता है। जब व्यक्ति को पूर्णत्व की प्राप्ति होती है तो वो अपना विज्ञापन नहीं करता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी बन गया हूं, मैं ब्रह्मज्ञानी बन गया हूं। जो कहे कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं तो अर्थात उसे ब्रह्मज्ञान हुआ नहीं है। ज्ञान वृत्ति है और वो जीव जो है उस वृत्ति का अहंकारी बना, अर्थात जहां ब्रह्म ज्ञान आता है वहां व्यक्ति वृत्ति का अहंकारी बन सकता नहीं है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी कभी नहीं कहेगा कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। अहम ब्रह्मास्मि वो अलग बात है, कल देखा था, थोड़ा पुनरावर्तन करें। अहम ब्रह्मास्मि वो वृत्ति नहीं है, वो महावाक्य का श्रवण करके हमारा वो साधन बनता है। 4 महावाक्य है उसमें से। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि कोई अहंकार नहीं है, वो साधन है। लेकिन मैं ब्रह्मज्ञानी हूं वो साधन नहीं है, वो अहंकार है। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी तुरानंद जी महाराज एक बार वाराणसी क्षेत्र में आश्रम में थे, हमारे रामकृष्ण आश्रम में। वहां पर एक युवक आता है और कहता है, महाराज मुझे ब्रह्मज्ञान हो गया है ना, लगता है ना आपको? महाराज ने कहा, बेटा
तेरी ये जो शंका है वही प्रतिफलित करती है कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। जब पूर्णत्व की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति में शंका नहीं रहती है, और जब पूर्णत्व की प्राप्ति होती तो व्यक्ति कहता नहीं है। ब्रह्म जो है वो वाणी का विषय नहीं है। कल हमने देखा था, श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से बताया है, वो कल उसका चिंतन किया। तो जैसे ब्रह्म मुंह से ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही प्रेम का वर्णन मुंह से कर सकते नहीं है। क्या अद्भुत बात बताए। श्रीमती राशेश्वरी व्रजेश्वरी के पास सखियां आती है और सखियां कहती है, हे ब्रजेश्वरी, हे रासेश्वरी, आप में श्री कृष्ण के लिए कितना कितना प्रेम है। श्रीमती राधिका जी कहती है, नारे सखी, मेरे में तो हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के लिए तनिक भी प्रेम ही नहीं है। ध्यान से श्रवण कीजिए। रासेश्वरी व्रजेश्वरी कहती है, यदि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में चिल्लाती हूं, चित्कार करती हूं, क्रंदन करती हूं, वो तो मेरा विज्ञापन करना हो गया जी, वो तो प्रेम कहां हुआ। प्रेम दिखाता नहीं है और प्रेम मुंह से कहा नहीं जाता है। समझिए, व्रजेश्वरी रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी कहती है, यदि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में चिल्लाती हूं, क्रंदन करती हूं, तो मेरा प्रेम कहां हुआ, वो तो मैं अपना विज्ञापन कर रही हूं। अरे सखी, तुम्हें क्या बताऊं, हमारे प्राणेश्वर, हमारे प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण का इतना सुंदर मनोहर स्वरूप, वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीतांबरात् अरुणबिंब फलादरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। हमारे प्राण प्रिय प्रियतम श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करके, अरे उनके अधरों पर सुंदर जो बंसरी है, वो अपनी मृदु मृदु अंगुलियों से बंसी ध्वनि प्रकट करते हैं। उनका सुंदर मधुर हास्य, अरे उनके कपोल पर जो अलकाएं लगी है, अरे उन्होंने जो पगड़ी पहनी है, उन्होंने जो मयूर पिच्छ धारण किया है, उनके नवनीत के जैसा सुंदर मुखारविंद दर्शन करके भी, अरे सखी, मैं अभी भी जीवित हूं। राशेश्वरी ये प्रश्न करती है, यदि मुझ में प्रेम होता तो मैं जीवित कैसे रहती। अरे सखी, तुम्हें क्या बताऊं, अभी तो मैंने प्रेम को समझा तक नहीं है, तो मेरे हृदय में प्रेम का उदय कहां से होगा। कौन बोल रहा है? रासेश्वरी व्रजेश्वरी कह रही है। प्रेम जो होता है वो मुंह से बोला नहीं जाता है। प्रेम और ब्रह्म दोनों एक ही है, हम देखेंगे आज। इसलिए श्रीमती रासेश्वरी कहती है कि सखी, मुझ में प्रेम नहीं है। नारायण।
प्रेम जो है वो कभी विषय नहीं बनता है। समझिए, ब्रह्म ज्ञान जो है कभी ज्ञेय नहीं बनता है, वो ज्ञान का विषय नहीं बनता है। वैसे ही प्रेम जो है वो कभी विषय नहीं बनता है। प्रेम एक अनुपम सिद्धांत है। इसलिए श्रीमती रासेश्वरी व्रजेश्वरी कहती है, अरे गोपी, अरे सखी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझ में तो प्रेम ही कहां है। देखिए, ये प्रेम में क्या ताकत होती है, उसका निरूपण करते हुए आचार्य हमें समझाते हैं। भगवान जब प्रणय गीत के अंदर में गोपियों से संवाद करते हैं, भगवान ने पूर्व पक्ष लिया है और गोपियों ने उत्तर पक्ष लिया है। भगवान पूर्व मीमांसा से प्रश्न करते हैं, गोपियां उत्तर मीमांसा से उत्तर देती है। भगवान धर्म में है, चार पुरुषार्थ की बात करते हैं, गोपियां आत्मतत्व की बात करते हैं। हमने उस प्रणय गीत में गोपियां एवं श्री कृष्ण का ये अद्भुत संवाद देखा है। देखिए अब ये प्रेम की ताकत कैसी है। अरे प्रेम की ताकत बताते हुए आचार्य कहते हैं, अरे भगवान के मुंह से निकला धर्म, उस प्रेम ने उसको अधर्म बना दिया। प्रणय गीत में भगवान की प्रत्येक उत्तर में हार हुई है। समझिए, ये प्रेम की ताकत समझिए, जो धर्म को अधर्म बना देता है। भगवान ने कहा, अरे जाओ, तुम अपने पति धर्म का पालन करो। और एक शब्द उच्चारित किया था, आप लोगों ने यदि ध्यान से श्रवण किया हो तो ये शब्द सुनते हैं तो आचार्य अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, महात्मा लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण ने शब्द उच्चारित किया था, जाओ अपने पतियों की सेवा करो। पतियों शब्द प्रयोग किया है। हमने उसके ऊपर देखा था, पतियों बहुवचन है, वो गोपियों के लिए असह्य था। गोपियों ने कन्हैया के हाथ पकड़ लिए थे। क्या बोला रे, पतियों? तत्पश्चात गोपियां समझाती है उनको। क्या अद्भुत उदाहरण दिया था, याद कीजिए। पति यदि विदेश जाता है तो अपनी भार्या को अपनी छवि देकर के गया, कहा कि इसी की पूजा करते रहना, और विदेश चला गया। थोड़े दिनों के बाद विदेश से वापस आता है, भार्या उस छवि की पूजा कर रही थी, उतने में घर का कमाड़ खटखटा है। नारी दौड़े दौड़े जाती है, घर का कमाड़ खोलती है, देखती है तो अपना पति प्रत्यक्ष रूप से हाजिर है। अब गोपियों ने प्रश्न किया था, कन्हैया बताओ, अब वो नारी अपने पति की पूजा करेगी कि छवि की पूजा करेगी? भगवान ने कहा, निश्चित, जब उसका अपना पति हाजिर है प्रत्यक्ष रूप से, तो फिर वो छवि की पूजा क्यों करेगी? बस कन्हैया, तुम ही हमारे पति हो, ये जगत के जितने पति हैं वो तो उस छवि के समान है। क्या अद्भुत अद्भुत बात है ये सामान्य प्रेम नहीं है। भगवान की यहां हार हुई है। भगवान के मुंह से निकले हुए धर्म को गोपियों ने अधर्म बनाया। देखिए ये प्रेम की ताकत। अरे अब क्या बताए, अरे प्रेम की ताकत देखिए।
एक रति ने विरक्त को रति बना दिया। गोपियां रति है, श्री कृष्ण विरक्त है, तो एक प्रेमी ने रति अर्थात जो प्रेम करता है, एक रति ने विरक्त को, श्री कृष्ण विरक्त है, उसको रति बना दिया, उसको प्रेमी बना दिया। ये प्रेम की ताकत है। आचार्य खड़े होकर जाते, यहां तो वर्णन करते करते जैसे अपने आप को खो बैठते हैं। आचार्य क्या कहते हैं? अरे एक परिच्छिन्न ने पूर्ण को अपने हथेली पर धारण कर लिया, यह है प्रेम की ताकत। अब अधिक क्या कहे? यहां तो बलिहार हो जाते। ये प्रेम की ताकत देखिए। एक परिच्छिन्न, प्रेम परिच्छिन्न है, गोपी परिच्छिन्न है, और परमात्मा को अपनी हथेली पर उसने धारण कर लिया है। और एक जीव ईश्वर की ईश्वरता को भुला करके ईश्वर को जीव बना देता है। ये प्रेम की ताकत है। ये प्रेम की ताकत समझिए, ये कोई सामान्य ताकत नहीं है। ये प्रेम की ताकत है। गोपियों के प्रेम को सामान्य प्रेम मत समझिए। हो मानव कतई ये भूल मत करना, उस प्रेम की हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। अत्यंत विशुद्ध प्रेम है। उस प्रेम को पुनः पुनः हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। वो प्रेम तो हमारे लिए हमारा किनारा है, वो हमारा गंतव्य स्थान है, हमारा ध्येय है। अब प्रेम की ताकत बताते हुए कहते हैं, समझिए प्रेम में क्या होता है। प्रेम की महिमा गाते हुए महात्मा लोग समझाते हैं। हम लोग कहते हैं, अरे तुम्हारे लिए ये लाना था मैं भूल गई, अरे आपके लिए ये लाना था मैं भूल गया। समझिए प्रेम में कभी विस्मरण नहीं होता है। प्रेम में प्रतिक्षण पूर्ण रूप से स्मरण विद्यमान रहता है। प्रेम की प्रथम निशानी है। प्रेम में विस्मरण नहीं होता है। दूसरा, द्वितीय, प्रेम में विस्मरण है ही नहीं। तृतीय, प्रेम में कहीं संकीर्णता नहीं है। चतुर्थ, प्रेम में कहीं संकोच नहीं है। पंचम, प्रेम में पूर्ण त्याग है। षष्ठम, प्रेम में पूर्ण रूप से निराभिमानिता है। और अब सप्तम क्या बताए, आप लोग समझ गए होंगे, प्रेम में मौन है। उस प्रेम पर हम वारी जाते हैं, बलिहार हो जाते हैं। भक्ति योग में से ही स्वामी विवेकानंद के कुछ व्याख्यानों को निकाल करके प्रेम योग का नाम दिया गया है। स्वामी जी भी अपने उस प्रवचनों में कहते हैं ये प्रेम है। शक्य हो आप उसका अवश्य पठन करें। उसमें स्वामी विवेकानंद इस गोपी प्रेम और राधा प्रेम की अद्भुत बात, अद्भुत ज्ञान वैराग्य का समन्वय करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रेम में ये 7 बातें होती है। प्रेम में कभी विस्मरण नहीं होता है। प्रेम में सतत स्मरण है। द्वितीय। तृतीय, प्रेम में कहीं संकीर्णता नहीं है। चतुर्थ, प्रेम में कहीं संकोच नहीं है। पंचम, प्रेम में पूर्ण त्याग है। षष्ठम, प्रेम में पूर्ण निराभिमानिता है। और सप्तम, प्रेम मौन है।
एक 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 करके सिद्धांत को देखने का प्रयास करेंगे। प्रेम जो है उसमें कभी विस्मरण नहीं है। देखिए, गोपी जो है वो हमारे प्राण प्रिय, हमारे नीलमणि, हमारा कन्हैया, हमारा माधव मुकुंद केशव, हमारे गोविंद के प्रेम में पड़ी है। उस प्रसंग को याद कीजिए, हमारा नीलमणि कैसे मन को मोहित कर लेता है। पहले बंसी बजाई, इसलिए कहा रंगदूत महाराज ने, आजे सुनी चमन में मोहन तिहारी बंसी। और वो बंसी कैसी थी? मीठी अनेरी मौगी मोहन तिहारी बंसी, आजे सुनी चमन में मोहन तिहारी बंसी। वृक्षो नबे अड्यासा तू कीर्ति गान गाता, ये पति भृंग तू नाचे मयूर तू। आजे सुनी चमन में मोहन तिहारी बंसी। क्या अद्भुत भजन है, गुजराती भाषा में भजन है। आजे सुनी चमन में मोहन तिहारी बंसी। ओ मोहन, तुम्हारी बंसी आज मैंने सुन ली। कहां? चमन में, अखिल विश्व ब्रह्मांड में। गुडार्थ में जाएंगे, अद्भुत अद्भुत अर्थ प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ने वो बंसी बजाई। कहां बजाई? अरे भगवान के लिए तो कोई एक देश काल स्थान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की बंसी समग्र ब्रह्मांड के अंदर में बज रही है। ऐसा मत समझिए केवल द्वापर में ही हमारे कन्हैया ने अधरों पर बंसी धारण करके बजाई थी। अरे कन्हैया की तो वो बंसी अभी भी बज रही है। बोले महाराज कहां? अरे आ जाओ। वह बंसी श्रीमद् भागवत जो है वो बंसी नाद है, और श्री कृष्ण का वो बंसी नाद मुहुर मुहुर हो रहा है। वो मानव इसको पियो पियो पियो, कर्ण से पियो। इसलिए श्री रामकृष्ण देव संध्या के समय उनका जो निवास स्थान था उसकी छत पर चले जाते थे, और छत पर जाकर के कहते थे, अरे आओ रे तुम सब लोग कहां हो? आओ आओ, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। इस संसारियों की बात सुन सुन करके मेरे कान पक गए हैं। आओ, तुम लोग कहां हो? श्री रामकृष्ण देव ने वह आवाहन किया, और जब आवाहन किया तो एक के बाद एक उनके अंतरंग सन्यासी शिष्य आए, एक के बाद एक अद्भुत गृही भक्त सब लोग आए। ऐसा मत समझिए कि वो श्री रामकृष्ण देव का आवाहन अब बंद हो चुका है। यदि हम श्री रामकृष्ण देव को अवतार कहते हैं तो अवतार कोई एक देश काल और स्थान में कभी लीला करता नहीं है। अवतार जो है देश स्थान काल से परे है। वो आवाहन अभी भी चल रहा है सतत। उसी के कारण तो हम सब लोग आए हैं और आ रहे हैं। जितने अभी रामकृष्ण संघ के अंदर में हम सब लोग जुड़े हुए हैं, जब हम रामकृष्ण संघ की बात करते तो यहां केवल सन्यासी ब्रह्मचारियों की बात नहीं होती है, सब लोगों की बात है, गृही से लेकर सब भक्तों की बात है। हम सब लोग वो आवाहन सुन करके आए हैं। वही श्री कृष्ण की बंसी नाद इसलिए अभी भी चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। अधिक क्या बताए, इसलिए श्री मां शारदा देवी कहती है, जो लोग आए थे, जो लोग आए हैं और जो लोग आने वाले हैं, उन सब के लिए मेरे
आशीर्वाद है, क्योंकि अवतार कोई देश काल और स्थान से आबद्ध नहीं होता है। समझिए, यदि वो आबद्ध हो जाए तो अवतारत्व नहीं रहा। इसलिए याद कीजिए, कल का चिंतन जो हमने देखा था, कोई विषय की व्याख्या यदि हम तत्व के दृष्टि से न कर सके तो वो केवल विनोद रह जाएगा। कोई विषय वस्तु की व्याख्या हम यदि तत्वार्थ से न कर सके, तत्व बिंदु से न कर सके, तो वो केवल विनोद रह जाएगा। और हमारे गोपियों का ये महारास, भगवान की अद्भुत लीला, उसको तत्वार्थ से देखना पड़ेगा। उसमें तत्व दर्शन है। इसलिए दर्शन जो होता है वही धर्म होता है और वहीं पर अंतरंग उपलब्धि होती है। इस सिद्धांत को समझिए, वेदांत का सिद्धांत है। नारायण। जो दर्शन नहीं है वो धर्म नहीं है और वह कभी अंतरंग अनुभूति नहीं हो सकता है। इसलिए गोपियों का प्रेम जो है वो दर्शन है, इसलिए वो धर्म है, इसलिए उसकी अंतरंग अनुभूति हो सकती है। विषय को प्रतिपाद्य कर किया जाता है, शास्त्र से प्रमाणित करना पड़ेगा। अवतार को भी अपना अवतारत्व शास्त्र से प्रमाणित करना पड़ता है। वह अद्भुत सिद्धांत, प्रेम में कभी विस्मरण नहीं होता है। गोपी श्री कृष्ण को इतना प्रेम करती, उसका श्री कृष्ण का विस्मरण नहीं है। गोपी गाय धोने बैठती है तो देखिए क्या हो गया, श्री कृष्ण आ गए वहीं पर और गोपी को कह दिया, अरे गोपी, तनिक हमारे मुंह में भी तो गाय के दूध की धारा डाल दो। और गोपी कहती, अरे मेरे लल्ले, तेरे लिए हम क्या नहीं कर सकती हूं, खोल मुंह तेरा। और गोपी गाय के आंचल से सीधा दूध लल्ले के मुंह में डाल रही है। गोपी कहती है, हे नाथ मेरे प्राण प्यारे, तुम पियो पियो। गोपी इतनी कृष्णमय हो गई है, सांस आती है कहती, अरे बाबरी तुम क्या कर रही हो, वहां तो तुम पात्र ही रखना भूल गई हो। ये तुम क्या कर रही हो, तुम गाय को दूहे जा रही हो, गैया को, और तुमने पात्र तक नहीं रखा। अब गोपी को तो वहां पात्र की जगह श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और श्री कृष्ण के मुंह में गोपी दूध डाल रही है। गोपी गैया के स्तन से, सीधा गैये के आंचल से। अरे गोपी जो है अपना घर गोबर से लीप रही है। अब लीप रही है अकेली, दिखाई दे रहा है कन्हैया। अब गोपी संवाद करना शुरू कर देती, देख रहे लल्ला भीतर मत प्रवेश। और हमारा लल्ला कैसा है, नटवर। हमारा लाला, अरे वो तो नटखट चैन चाला करने वाला है, इतना तूफानी है, इतना नटखटिया है, न जाने इतने नटखटगिरी कर रहा है। अब गोपी कहते, देख रहे लाला, तेरे को बता दिया तू भीतर मत प्रवेश। अब सुने वो तो दूसरे। गोपी कह रही है, देख रहे लाला, मैं अब गोबर से घर लीप रही हूं, तुम आओगे तो तुम्हारे चरण के निशान गिर जाएंगे, मुझे पुनः फिर से गोबर से घर लीपना पड़ेगा। अब सुने वो तो दूसरे है। श्री कृष्ण तो धीरे धीरे प्रविष्ट होते हैं। गोपी से रहा नहीं गया, गोबर का लौंदा बनाया और जो मारा कन्हैया को। क्योंकि ये प्रेम है, प्रेम में शापाशापी चलती है, प्रेम में मारामारी भी चलती है। आएंगे, एक एक प्रसंग लिया है आचार्य ने, देखने का प्रयास करेंगे। और गोपी ने जो गोबर का लौंदा मारा, लग गया सांस को सीधा। अधिभूत
अधिदैव अध्यात्म मिला लीजिए। अरे हम तो बलिहार हो जाते हैं जब ये सुनते हैं, इसका चिंतन करते हैं। तो कृष्णाकार वृत्ति हो गई है, इसलिए भगवान कहते हैं ओ जीव तुम मेरी ओर आ, तो क्या होगा, तुम्हारी वृत्ति मदाकार में कर दूंगा, तदाकार कर दूंगा। समझिए, ये है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। जमुना जी में जल भरने गई है, श्री कृष्ण के साथ जल क्रीड़ा कर रही है। जल भरना तो कहीं दूर रहा, अब वही गोपी जमुना जी के पुलिन पर बैठी है और आज आंखें मुंद करके बैठी है। नारद जी पसार होते हैं, देख रहे हैं गोपी आंखें मुंद करके बैठी है। नारद जी कह रहे क्या रे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोपी आंख खुलती, अरे बाबा पाए लागू। नारद जी कहते गोविंद गोविंद नारायण विठ्ठला विठ्ठला। गोपी बात क्या है, तुम आंखें मुंद करके बैठी हो, आज किसका ध्यान कर रही हो? अरे गोपी, जो किसी के ध्यान में नहीं आता, जो किसी की पकड़ में नहीं आता, वह अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म आज सगुण साकार बन करके, अरे तुम्हारे प्रेम ने उस अपरिच्छिन्न को परिच्छिन्न बना दिया। वो तुमने उस तुम्हारे प्रेम ने उस अपरिच्छिन्न को, उस पूर्ण को अपनी हथेली पर तुम लोग नचा रही हो। अरे तुम रागियों ने उस विरक्त को रागी बना दिया, अरे तुम जीव ने उस ईश्वर को जीव बना दिया। अरे अधिक क्या कहूं, तुम्हारे प्रेम में तो वो निरावरण होकर के नृत्य करता है। इसलिए रसखान कहते हैं, क्या अद्भुत कहते हैं। शेष महेश दिनेश गुणेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, ताहि आहिर की छोहरिया छोकरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। अब तुम किसका ध्यान कर रही हो? गोपी कहती है बाबा ध्यान करने के लिए थोड़ी ने आंखें मुंदी है। तो बोले किस लिए? अरे वो इतना घुस गया है भीतर में, हमारी वृत्तियों में, रोम रोम में, रक्त रक्त में, मन में। अरे अब क्या बताएं बाबा आपको, अरे उसको निकालने के लिए मैं आंखें मुंद कर रही हूं, उसको ध्यान में लाने के लिए थोड़ी ना आंखें मुंद रही हूं। जो भीतर चला गया हमारा नंद का छोरा, उसने धूम मचा दी है, धूम मचा दी है। अरे बाबा हम आपको क्या बताएं, अरे मैं चक्की पर जब आटा पीसती हूं, नंद का छोरा आ जाता है। अरे वो आता है बाबा, चक्की चक्की की जगह रहती है, चावल चावल की जगह रहा, धान धान की जगह रहा। हम तो उसको देखते देखते इसे तरस जाते हैं, हम सब भान भूल जाते हैं। बाबा कई बार तो क्या होता है जानते हैं, हमारे सास के भय से हमारा छोरा इतना सुंदर है नंद का, अरे हमारी चक्की वो स्वयं चलाने लगता है। जी हाँ, ऐसा मत समझिए कि वो केवल द्वापर में हुआ था। अरे महात्माओं ने कह दिया, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, वो तो हमारे आचार्य, उनके चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके वांगमय स्वरूप के चरणार बिंद में बैठकर हम जो कुछ कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सब कुछ उनका वांगमय स्वरूप है। उनके वांगमय स्वरूप की हम पूजा करते हैं, उनके वांगमय स्वरूप के श्री चरण में बैठ करके हम सब कह रहे हैं। कह दिया, वृंदावन में एक माई थी, 80 साल की उम्र माई की। कितने महात्माओं ने उसका अनुभव किया है, हम क्या बताएं अधिक आपको। महात्मा लोग वर्णन करते करते गदगदित हो जाते हैं, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है महात्माओं का।
80 साल की मैया, नियम है हर रोज महात्माओं के लिए रोटी बनाना, चपाटी बना करके दाल के साथ उनको खिलाना, चने की दाल, मूंग की दाल के साथ महात्माओं को भिक्षा देना। मैया की उम्र है 80 वर्ष की, समझ लीजिए। और मैया हर रोज 4 सेर 5 सेर के आटे की रोटियां बनाती है और चक्की पर मैया खुद पीसती है गेहूं। महात्मा लोग कहते, मैया इस उम्र में तुम कैसे पीसती हो? मैया इस उम्र में तुम रोटियां कैसे बनाती हो? मैया इस उम्र में तुम महात्माओं को कैसे भिक्षा दे पा रही हो? मैया के नेत्र सजल हो गए। क्या अद्भुत भाव है। मैया ने कह दिया, बाबा पाए लागू पुनः पुनः आपके चरणों में। बाबा वो पिसा देता है, बाबा वो रोटियां बना देता है, बाबा वो रोटियां थेप भी देता है। मेरा लाला है ने, मुझे अकेली को कुछ करने नहीं देता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो दर्शन है वह धर्म है, वह अंतरंग की अनुभूति होती है। जिस वस्तु की व्याख्या हम तत्व से न कर सके वह केवल वाणी का विनोद हो जाता है। सिद्धांत को प्रतिपादित कीजिए। बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है आगे। इस प्रेम क्या महाराज से विनती करेंगे, वह भजन गाएंगे, नागर नंदा जीना लाल। बहुत लोगों ने विनती किया है हमको, महाराज श्री ने कहा कि उस भजन का फिर से पुनः भजन गाया जाए, उसका हिंदी भावार्थ समझाया जाए। हम आपको कह दे, हमारे नरसिंह का एक भी भजन वो वाणी से निकला हुआ नहीं है, वो तो समाधि में जो दर्शन हुए। अरे इस भजन की हम आपको भाव बता दे, संक्षिप्त के अंदर में भावार्थ बताते हैं। संक्षिप्त में भावार्थ बता दे। हमारा नरसैया समाधि में रासलीला के दर्शन कर रहे हैं, हाथ में मशाल लिए हमारा नरसिंह खड़ा है और रासलीला का अद्भुत दर्शन कर रहे हैं हमारे नरसिंह। और रासलीला के दर्शन करते करते हमारे नरसिंह ने देखा हमारे रासेश्वरी व्रजेश्वरी की नाथ की नाक की नतनी गुम हो गई है। व्रजेश्वरी रासेश्वरी पूछती है श्री कृष्ण से, हमारी नथनी गुम हो गई है। नागर नंद जीना लाल, वो अब नंद के लाल नहीं है, हमारा नरसैया नागरी नाथ में प्रकट हुआ था। धन्य है उस नाथ को जिसने ऐसे अद्भुत संत को प्रकट किया। इसलिए प्रेम की भाषा देखिए, जो अभी देखा प्रेम की क्या ताकत है। अब विरुद्ध लग गया है आगे हमारे कन्हैया की आगे। नागर नंद जीना लाल, नागर नंद जीना लाल, रास रमनता मारी नथणी खोवाणी। खोवाणी मानी गुम हो गई है। नथणी अण शब्द प्रयोग है गुजराती में उसके लिए। हमारे नाक की नथनी हिंदी वाले न बोलते, अण का प्रयोग नहीं है वहां इस शब्द के लिए। वो गुम हो गई है। कहीं देखा हो तो मेरे लाल नाथ मुझे दे दीजिए। एक एक पंक्ति आएंगी, हम उसका भावानुवाद करने का प्रयास करेंगे। अंत में आपको कह दे, हमारे नरसी से नहीं रहा गया। नरसी के हाथ में मशाल थी, वो रासलीला के दर्शन कर रहे हैं और इतने तन्मय हो चुके हैं। वो मशाल जो थी वो कब वो आग नरसिंह के हाथ को पकड़ लेती है, नरसिंह को उसका भान नहीं है।
और आग ने नरसिंह के हाथों को पकड़ लिया। श्रीमती राशेश्वरी ने देखा, मां राशेश्वरी व्रजेश्वरी छोड़ करके तुरंत नरसिंह के हाथ को पकड़ लेती है और आग की ज्वालाओं को शांत करती है और नरसिंह की समाधि भंग हो गई है। यहां पर यह अद्भुत भजन है नरसिंह मेहता का। एक एक जो भाव है अत्यंत दिव्य है। महाराज से विनती करेंगे कि भजन शुरू करें। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमंता मारी नथनी खोवाणी। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमंता मारी नथनी खोवाणी। राधा जी कह रही है, अरे रास खेलते खेलते मेरे नाक की नथनी गुम हो गई है। नागर नंद जी के लाल श्री कृष्ण को कह रही है। पुनः नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमंता मारी नथड़ी खोवाणी। काना जेड़ी होय तो आप, काना जेड़ी होय तो आप, रास रमंता मारी नथनी खोवाणी। कहते हैं, अरे श्री कृष्ण तुमको यदि मिली हो तो मेरी नथनी मुझे दे दो। देखिए रासलीला का दर्शन करते करते नरसिंह मेहता के श्रीमुख से निकला हुआ है ये। नानी नानी नथनी ने माही जड़ेला हीरा, नानी नानी नथनी ने माही जड़ेला हीरा। जड़ी होय तो आपो, जड़ी होय तो आपो, तमे सुभद्रा ना वीरा। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमंता मारी नथनी खोवाणी। नथनी अत्यंत छोटी है और उसमें अनेक हीरे जड़े हुए हैं। और यदि वो मेरे सुभद्रा के वीरा, क्या दुहाई लगाई है। सुभद्रा, सुभद्रा के वीरा। देखिए सुभद्रा जी जो है वो लक्ष्मी जी के अवतार है। अब लक्ष्मी जी केवल नारायण के साथ रहती है, सुभद्रा जी केवल श्री कृष्ण को ही प्रेम करती है। लेकिन अब बहन बनी है तो वो श्री कृष्ण के साथ ब्याह तो नहीं हो सकता है। तब भगवान कहते हैं मेरा जो दूसरा स्वरूप है अर्जुन, उनके साथ तुम ब्याह करो। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। समझिए उस श्लोक के अर्थ में यहां है, भागवत में ये बात आती है, सिद्धांत है। इसलिए अब उनको दुहाई लगा रही है। कहां से दुहाई लगाई रही है? वो सुभद्रा जी के वीरा, तुमने यदि देखी हो तो दो दो। अरे ये तो अद्भुत अर्थ की बात करते हैं। गुडार्थ में जाते हैं तो कहते हैं अरे ब्रह्म कैसा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। समझिए अंगुष्ठ मात्र, अरे सूक्ष्माति सूक्ष्म है और विराट से भी अति विराट है। यहां पर इसकी बातचीत हो रही है। अधिभूत अर्थ में मत जाइए, अधिदैव अर्थ में प्रविष्ट होना है। ये ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म जो है अत्यंत सूक्ष्म है और उस ब्रह्म के अंदर में, अरे उस ब्रह्म में ये जगत का विलास है। वो देखेंगे इस रास के तत्व ज्ञान के अंदर में। अरे हमारा नरसिंह उस दृष्टि से कहता है, क्या कहता है? नानी नानी नथनी ने माही जड़ेला हीरा। अरे नथनी तो एकदम छोटी है, वो हीरो से जड़ी हुई है। और नथनी आपो ने मारा सुभद्रा ना वीरा। नानेरी पहरू तो मारा नाके न सोहाय, नानेरी पहरू तो मारा नाके न सोहाय।
मोटेरी पैरू तो काना मोटेरी पैरू तो मारा मुख पर झोला खाए नागर नंद जी ना लाल नागर नंद जी ना लाल रास रमंता मारी नथनी खोवाणी। अरे कहते हैं हमारा नरसैया, देखिए माया के सामने स्वामी विवेकानंद अपने आप को इतना बृहत कर देते हैं कि माया स्वामी जी को पकड़ नहीं पाई। स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद। और श्री रामकृष्ण देव के और एक भक्त थे पूज्यपाद नाग महाशय महाराज। नाग महाशय जी ने अपने आप को इतना छोटा किया कि माया उनको भी पकड़ नहीं पाई। माया की पकड़ में ये दो ही नहीं आते जो अपने आप को एकदम विराट कर देते हैं और अपने आप को सूक्ष्माति सूक्ष्म कर लेते हैं। तो यहां पर दो गुणार्थ से देखना है। जो देखा प्रेम में, पहला माला का भी आवरण सहन होता नहीं है। तो भगवान कहते हमने इसलिए तुम्हारी नथनी भी कुछ चुरा ली है। अब भगवान बोल नहीं रहे, आवरण भगवान को पसंद नहीं है। किसका आवरण? माया का। समझिए, गुणार्थ में प्रवेश कीजिए, अधिभूत अर्थ को मत देखिए। और देखिए तो भगवान कहते हैं हमने तुम्हारी नथनी चुरा ली है राधा जी, क्योंकि भगवान को आवरण अत्यंत पसंद नहीं है। तो कहती है हमने तो इतना सूक्ष्म आवरण रखा था माया का, हम अपने आप को इतना सूक्ष्म कर दिए ताकि माया पकड़ ना पाए। और यदि नाथ मैं नथनी यदि बड़ी रखती ने तो मेरे गालों पर आ जाती, तो बड़ा आवरण बन जाता। समझिए कितना अद्भुत गुणार्थ है इस भजन के, इस पंक्ति के अंदर में। पुनः हम निवेदन करेंगे इस पंक्ति को पुनः गाया जाए। नानी री पहरू तो मारा ना के ना सोहाय, नानी री पहरू तो मारा ना के ना सोहाय, मोटेरी पहरू तो मोटेरी पैरू तो मारा मुख पर झोला खाए खागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमंता मारी नथनी खोवाणी, नागर नंद जी ना लाल, रास रमंता मारी नथनी खोवाणी। वृंदावन में कुंज गली माँ बोले जीना मोर हो, वृंदावन में कुंज गली माँ बोले जीना मोर, ना राधा जी नी नाचणी नो, राधा जी नी नाचणी नो सामळ्यो छे चोर चोर चोर, नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमंता मारी नथनी खोवाणी। क्या सुंदर भाव है। अरे वृंदावन के मोर भी बोल रहे हैं। अभी देखिए अधिभूत के अर्थ न लेकर के अधिदैव में प्रवेश करे सीधा। वृंदावन के पशु पक्षी एक ही रट लगा करके बोलते हैं। हम पहले भी सिद्धांत से देख चुके हैं। यहां पर वृंदावन के अंदर में व्रज भूमि में सब कुछ चैतन्य है। मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम सब कुछ यहां चैतन्य है और सब कुछ एक ही स्मरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम। तो बोले वृंदावन के मोर भी बोल रहे हैं अब तो, क्योंकि जब भगवान रास करते हैं तो सब लोग उपस्थित हो गए। अरे गायों के मुंह में ही घास रह गया, बछड़ों के मुंह भी खुले रह गए। गायों का दुग्ध पान करने के लिए जो मुंह खोला था, अरे पंखी ने अपने पंख को फड़फड़ाना बंद कर दिया। हरिण हिरणी भी स्तब्ध हो गए हैं। चल को अचल बना दिया, अचल को चल बना दिया।
तो कहते हैं अभी तो ये वृंदावन के मोर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि राधा जी ना नथनी नो सामड़ियो छे चोर। अरे इस राधा जी की नथनी का चोर कौन है? अरे वो तो सामड़िया है। अरे वही श्री कृष्ण है। सचमुच श्री कृष्ण ने जो मन चुरा लिया है। समझ लीजिए, मनुष्य क्या, मनुष्य की शोभा उसका मन होता है। मनुष्य अपने मन की भावनाओं से, अपने ज्ञान से, अपने भावनाओं से अपना कार्य करता है। तो मनुष्य की शोभा क्या है? उसका मन है। और वह मन किसने चुरा लिया? अरे वही तो नाक की नथनी। अरे पूरे मुख की सौंदर्य जो है वो क्या होता है? मुख का सौंदर्य अधिक नाक पर से होता है और नाक का सौंदर्य नथनी पर से आता है। अर्थात नथनी तो अधिभूत है, अधिदैव हमारा मन है और उस मन को चुरा लिया। अरे सामड़िया ने चुरा लिया। पुनः उस पंक्ति को गाया जाए। वृंदावन कुंज गलिनमा बोले जीना मोरो, वन की कुंज गलिनमा बोले जीना मोर। राधा जी नी नाचनी नो, राधा जी नी नाचनी नो सामड़ियो छे चोर चोर चोर। नगर नंद जी ना लाल, नगर नंद जी ना लाल। रास रमंता मारी नथनी खोवाणी। नचनी रे आपो ने प्रभु नंदना कुंवर, नचनी आपो ने प्रभु नंदना कुंवर। नरसैया ना स्वामी ऊपर, नरसैया ना स्वामी ऊपर जाऊ बलिहार। नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल। रास रमंता मारी नथनी खोवाणी। अब राधा जी कहती है अरे नंद के कुमार हमारी नथनी दे दो। नथनी अधिभूत है। मन की चर्चा हो रही है, माया के पर्दे की चर्चा हो रही है। क्या क्या गुणार्थ हम बताएंगे आपको। मानव इस भजन को समझने के लिए जितना हो सके आप अपने मन को पवित्र करके इस लीला का चिंतन कीजिए और अधिक गुणार्थ इसमें से प्रकट होगा और बलिहार हो जाएंगे। हमारा नरसैया कहता है अरे नथनी आपो। ओ नंद के कुमार राधा जी कहती है। अब कहते नरसैया नो स्वामी ऊपर जाऊं बलिहार। अरे जो मन चुरा करके ले गया उसी के कह रही है। अरे हम नरसैया के स्वामी, हमारा नरसैया का स्वामी श्री कृष्ण है। राधा जी कहते उसके पर हम बलिहार हो चुके हैं। अर्थात क्या रहा? अब मन रहा ही नहीं। जो मन की चोरी हमारा कन्हैया करके चला गया। अद्भुत है। नचनिया पोने प्रभु नंदना कुंवर, नथनिया पोने प्रभु नंदना कुंवर। ओ नरसैया ना स्वामी ऊपर हो, स्वामी ऊपर नरसैया ना स्वामी ऊपर जाऊं बलिहार। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल। रास रमंता मारी नथनी खोवाणी। काना जड़ी होय तो आप, काना जड़ी होय तो आप। रास रमंता मारी नथनी खोवाणी। रास रमंता मारी नथनी खोवाणी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले अब आगे हम हमारे नंदनंदन यशोदानंदन की लीला एक छोटा सा बिंदु देख लेंगे। प्रेम में कभी
विस्मरण नहीं होता है, देख लिया वो। तृतीय है, प्रेम में कहीं संकीर्ण भाव नहीं होता है। उसका तत्वार्थ बहुत सुंदर है, कल देखेंगे। एक छोटा सा देख लेते हैं। प्रेम में परिपूर्ण रूप से त्याग है। इसलिए गोपियां जब प्रणय गीत के अंदर में आई हैं तो गोपियों ने कह दिया कि हम सर्वस्व का त्याग करके, वासनाओं का पूर्ण रूप से त्याग करके सदा के लिए आ गई है। ऐसा नहीं एक दो दिन के लिए त्याग किया हो, सर्वथा के लिए त्याग किया है। आगे का बिंदु आने वाले सत्संग में देखेंगे। उन्हीं के वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।